सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट बजिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने हमें इस समय मिलने का अवसर दिया और आपके बीच में अपने कलाम को सुनाने का अवसर दिया। आइए हम सब आंख बंद करेंगे और एक प्रार्थना में जाएंगे इसी समय। परमेश्वर, मैं इस समय पवित्र आत्मा जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह आज सच में लाइव देखने वालों के ऊपर उतरे और पवित्र आत्मा मेरे पिता परमेश्वर आज का वचन पवित्र आत्मा जी इनके बच्चों को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन पवित्र आत्मा जी इनके परिवार को छू ले मेरे पिता परमेश्वर। आज पवित्र आत्मा जी सच में 100 गुना बरकतें स्वर्ग से उतरे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, अगर ये कर्जे से फाइट लड़ रहे हैं, मेरे पिता ये बीमारियों से फाइट लड़ रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर अगर ये किसी भी बात के लिए फाइट लड़ रहे हैं, आज इनकी फाइट वो खत्म होने पाए यीशु मसीह में। आज ये जंग जीतने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ जो माँ बाप परमेश्वर जो सच में किसी कलेश में, जो किसी दुख में, जो किसी बीमारी में या समस्या में, जो बच्चे पवित्र आत्मा जी किसी भी सेहत से कोई भी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता तेरा वचन इनकी जिंदगियों में वो सूखेपन को खत्म करने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में और हर एक आशीष इनके ऊपर खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज का वचन पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों को सच में बदले मेरे पिता परमेश्वर और उद्धार करता हुआ ये पहचाने कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में काम करने वाला परमेश्वर है और जो सच में पवित्र आत्मा तेरे वचन पर विश्वास करते हैं मेरे पिता परमेश्वर वो अपनी जिंदगियों में 100 गुना काटते हैं परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी आज ये मेरे पिता परमेश्वर आज की प्रार्थनाएं मेरे पिता परमेश्वर और आज के बाद पवित्र आत्मा जी इनकी गवाहियां डबल होकर आए परमेश्वर और इनके घर में मिराकल होना स्टार्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे और आज का हमारा टॉपिक है कि हम युद्ध को कैसे जीते। मतलब हर एक जन जो है वो फाइट कर रहा है अपनी लाइफ में। आपको क्या करना है, आज बहुत सारे लोग किस कर्जे की फाइट लड़ रहे हैं, कोई बीमारियों की फाइट लड़ रहा है, कोई मतलब कि घर में कलेश की फाइट लड़ रहा है, घर में शांति नहीं है फाइट लड़ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर ये फाइट चल रही है बार बार कि कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से फाइट लड़ रहा है। लेकिन आप ये फाइट लड़ रहे हैं, सालों साल हो गए अगर आपको फाइट लड़ते हुए, लेकिन आपकी ये फाइट खत्म ही नहीं हो रही। एक फाइट खत्म होती है दूसरी फाइट शुरू हो जाती है, एक लड़ाई खत्म होती है दूसरी लड़ाई शुरू होती है। मतलब कि आज बीमारियों से लड़ाई थी, कल पड़ोसियों से लड़ाई थी, कल किसी पड़ोसी से लड़ाई थी, बोलता है कल बच्चों से लड़ाई हो रही है। मतलब कोई ना कोई फाइट जो है हमारी लाइफ में बनाकर रखता है शैतान। लेकिन हम उस फाइट को कैसे खत्म करते हैं और कैसे जीतते हैं उस फाइट को, तो आज मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको फाइट जीतने के लिए क्या बोलना है, आपको बोलना है कि आई एम विनर। बोलो कि आई एम विनर, बोलो कि आई एम विनर। कह रहा आज का वचन मेरे लिए, बोलो आज का वचन मेरे लिए। आज पवित्र आत्मा आज का वचन मेरे बच्चों को छू ले, मेरी फैमिली को छू ले। आज अपने लाइफ में ऐसा बोलो। तो मैं कह रहा हूं कि आज जब आप एक अंगीकार करेंगे तो आज का वचन आपके बच्चों को छुएगा। आप जब अंगीकार करेंगे तो आज का वचन आपके कह रहे कि आपकी बॉडी को छुएगा। आज कहो कि परमेश्वर आज का वचन मेरे बच्चों के लिए, आज का वचन जो है मेरी फैमिली के लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे माँ बाप के लिए। परमेश्वर का आत्मा आज का वचन जो है आपकी जिंदगियों को बदल डालेगा। आपकी फाइट जो है काफी समय से जो फाइट चल रही है वो खत्म हो जाएगी। आप कर्जे से फाइट लड़ रहे हैं, आप बीमारियों से फाइट लड़ रहे हैं, आप कोई कोर्ट केस लड़ रहे हैं, आप बच्चों के साथ फाइट लड़ रहे हैं बार बार, लेकिन बार बार समझा रहे हैं लेकिन नहीं समझ में आ रहा उनके। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है फाइट जो है कभी खत्म नहीं होती कह रहा है इंसान की, लेकिन वो फाइट कह रहा मरते दम तक उसको करनी पड़ती है। लेकिन हाँ पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि संसार के अंदर आया है दुख तो वो जाएगा भी। लेकिन अगर आपकी जिंदगियों में कोई परेशानी आई है तो आपको हिम्मत नहीं हारना, वो खत्म भी होने वाली है। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि ये प्रार्थना से जाती है। कह रहा है अगर आप अपनी लाइफ में प्रार्थना नहीं करते तो कह रहा है कि वो कभी भी फाइट खत्म नहीं होने वाली। प्रार्थना आपको फाइट जिताती है। प्रार्थना करने के बाद ही परमेश्वर आपकी जिंदगियों को 100 गुना आशीष देता है। अपने घर की फाइट को कह रहा है एक पास्टर भी कह रहा है कि खत्म नहीं कर सकता। कह रहा है कि आप बहुत बाहर फाइट लड़ते हैं, कहता है कि आप बाहर जाते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप बाहर जीत कर आ रहे हैं। दाऊद क्या करता है, दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी लेकिन वो घर की फाइट के लिए हार गया। मैं आपको बता रहा हूं बाहर की फाइट, आप गवर्नमेंट जॉब में, आप एक अच्छे ऑफिसर हैं, आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आप बाहर जाते हैं, लेकिन आप एक अच्छी फाइट लड़ रहे हैं, आपका लोग सम्मान करते हैं, आप हर काम में जीत कर आते हैं। मैं जानता हूं कि आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन कई बार कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं जो है घर के लिए अधूरी हो जाती हैं। इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो बिशप है, कहता है जो पास्टर है,
जो कह रहा विश्वासी है, कह रहा पहले अपने घर का प्रबंध ठीक करो, कहता है उसके बाद कहता है कि बाहर कहता है कि तुम अपने कामकाज को करना। ये बात जरूरी है, इस बात को हमें सीखना है। कह रहा है पास्टर है, चाहे वो विश्वासी है, कह रहा है लेकिन वो पास्टर बाहर प्रार्थना करके आता है, अरे मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, लेकिन जब हम घर में आते हैं तो अपने लोग ही जिंदा नहीं होते प्रार्थना के अंदर। कह रहे कि विश्वासी जो है कई बार बाहर जाकर सुसमाचार सुनाते हैं, लेकिन घर में आके उनका फेस देखने वाला होता है, क्योंकि वो परेशान होते हैं अपने घर की क्लेश से, घर की फाइट से। इसलिए परमेश्वर ने आज का वचन दिया कि हमें इन बातों को समझना है। कहता है परमेश्वर कह रहा है कि हमारा घर किस बात का, देखते हैं हम भजन संहिता 127 के 1 में क्या लिखा, वहां पर क्लियर लिखा, पढ़ेंगे। हाँ, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। हाँ, कह रहा है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का कह रहा परिश्रम व्यर्थ होगा, क्योंकि बाइबल बोलती है कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। बाइबल इस बात को बयान करती है कि परमेश्वर का घर जो है प्रार्थना का घर कहलाएगा। जब आप परमेश्वर के घर को कहता है कि आप प्रार्थना का घर नहीं बनाते तो आप अपने घर में शांति कैसे पा सकते हो? यही कारण है, कहता है कि हम जब घर आते हैं तो हम दुखी होते हैं। दाऊद बाहर लड़ाइयां लड़के आता था, लेकिन जब वो घर आता था तो उसी समय वो ऐसा लगता था जैसे वो 66 लड़ाइयां हार कर आया। जब एक गवर्नमेंट जॉब में व्यक्ति टीचर है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो बाहर जाते हैं, बड़ा सम्मान मिलता है उनको, मंत्री है, मिनिस्टर है, वो बड़ा सम्मान पाते हैं, बाहर जाते हैं, पास्टर लोग प्रार्थना चर्च करके आते हैं, अटेंड करके आते हैं, बड़े क्रूसेड करके आते हैं, लेकिन बड़ा सम्मान पाते हैं। ये विश्वासियों के लिए, हम सब के लिए सीखने की बात है कि जब हम घर आते हैं तो हम टूट जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं अपने बच्चों को देखकर, हम निराश हो जाते हैं उनकी कंप्लेंट्स बार बार सुनकर। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। कहता है कि ये फाइट, कहता है कि आपकी कभी खत्म नहीं होने वाली। वो फाइट कब खत्म होगी? कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के सामने विनतियां करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कह रहा है कि वो आज भी कह रहा है कि फैमिलियां तबाह क्यों है, शैतान जानता है। कह रहा है कि इस वचन को, कह रहा है कि ये इकट्ठे जब होते हैं तो कह रहा है उसमें पावर है। कहता है इसलिए शैतान हमें इकट्ठे नहीं होने देता। जब हम मत्ती 18 का 20 देखते हैं तो उसमें क्या लिखा, क्या बाइबल बताना चाहती है कि यहां पर क्लियर लिखा, कह रहा जहां 2 या 3 जन कह रहा इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर होता हूं। कह रहा है कि अगर आप ये प्रे आपकी नहीं है, कह रहा इकट्ठे होने वाली प्रे नहीं है, तो वो फाइट कभी खत्म नहीं होने वाली। मतलब कि आप अकेले फाइट लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप फैमिली के साथ बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, अब आप खुदा से मांगने, आज परमेश्वर से मांगने, आज रब तो मंगिए, आप इकट्ठे होकर मंगिए कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा जी मैं तेरे अगे अरदास कर दिया, तेरे तो विनती कर दिया कि आज मेरे बच्चियां नू पवित्र आत्मा तू तैयार कर, क्योंकि जहां 2 या 3 जन बैठकर प्रार्थना करते हैं, लिखा मैं उनके बीच में रहता हूं, क्लियर लिखा कि मैं उनके बीच में वास करता हूं। लेकिन बाइबल बता रही है कि मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। लेकिन बाइबल बोल रही है कि जहां घर में प्रार्थना नहीं है, जिस घर में प्रार्थना नहीं है वो डेड है वो घर, जिस चर्च में प्रार्थना नहीं है वो कह रहा है डेड है वो चर्च। कहते हैं जब वो इकट्ठे नहीं होते, इसका मतलब पहले इकट्ठे होना है फिर प्रार्थना करना है। यहां पर इकट्ठे होने की प्रार्थना को, पावर को शैतान जानता है। इसलिए आप जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो आदम और हव्वा के बारे में देखते हैं कि आदम और हव्वा ने क्या किया। कहता है कि वो उनकी फैमिलियां तबाह हो गई। कह रहा है जिन फैमिलियों के अंदर कहता है फैमिली प्रे नहीं है, कहता है वो फैमिलियां तबाह हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। कह रहा उनके बच्चे कह रहा नशे में, बीमारियों में, समस्याओं में चले जाते हैं। कह रहा कारण है, कहता है क्योंकि जानता है शैतान, कहता है यही हथियार है उसका, उसको पता है। कह रहा कि जो कह रहा आदम और हव्वा कह रहा कहां टूटने वाले हैं, कह रहा जब ये फैमिली को देखेंगे तब ये टूटेंगे। कहता है जब अपने बच्चों को देखेंगे तब टूटेंगे। आज इंसान क्या कर रहा है, इंसान मतलब कि आज कहां टूट रहा है, कहां तबाह हो रहा है वो। कहता है जब वो अपने बच्चों को टूटता हुआ देखता है, जब अपने बच्चों को वो नशे में, बीमारियों में, समस्याओं में देखता है, तो शैतान ज्यादातर बच्चों के ऊपर अटैक कर रहा है। उसको पता है ये जंग पीढ़ी जो है, मसीह एक है, पैदा होते ही वो यीशु मसीह का नाम लेने वाले हैं, वो जय मसीह बोलने वाले हैं। इसलिए उसने नई जनरेशन के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया, इसलिए वो ज्यादातर उन लोगों को बीमार करता है, समस्या में डालता है। लेकिन यहां पर आदम और हव्वा मॉल में बिजी हो गए, तबाह हो गई उनकी फैमिली। अच्छे थे, वो जंगल में जाते थे, मतलब अदन की वाटिका में जाते, सुबह के समय प्रे करते, शाम को प्रे करते, दोनों पति पत्नी जाते। लेकिन यहां पर क्या हो गया, दोनों ने क्या कर दिया, अपने बच्चों को खुला छोड़ दिया, कैन और हाबिल को, कि जाओ तुम जो है प्रार्थना करो। मतलब खुद प्रार्थना करने के बजाय, उनको बिठाने की बजाय बोलते हैं कि आज लोग
मतलब इस बात के लिए बच्चों के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ पापा मैं अकेले बैठ के प्रार्थना कर लूंगा। ठीक है, तेरी अकेले की प्रार्थना होनी चाहिए घर में, लेकिन बाइबल बोल रही है इस बात के लिए कि एक टाइम जरूर आप घर के अंदर एक्सपेंड करें कि फैमिली प्रेयर आपकी हो बच्चों के साथ। और जब फैमिली प्रेयर करे कि उनकी नहीं थी, कमजोर होगी, तो शैतान ने फायदा उठाया। आदम और हवा जब अलग हो गए, मैं कह रहा हूं कि मॉल में घूम रहे होंगे, बिजी होंगे, लेकिन कुछ भी काम कर रहे होंगे, वो ऐसा क्या काम था कि जब वो बच्चों के साथ प्रार्थना में नहीं बैठ सके? ऐसा क्या काम था कि वो बच्चों के साथ भेंट चढ़ाने के लिए नहीं गई यहोवा को? लेकिन वो दोनों भेंट चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और भेंट चढ़ाने के लिए क्या हो गया, इकट्ठे जब प्रार्थना हुआ तो उसी समय शैतान ने उनकी लड़ाई करा दिया और कैन ने हाबिल को ईंट से मार दिया, मतलब हत्या कर दिया। मर्डर केस में फंस गया बच्चा। किसका? मसीह विश्वासियों का बच्चा मर्डर केस में है। आज मसीह लोगों के बच्चे नशे में है, करें कि आज रेप केस में है, मर्डर केस में, आज प्रॉब्लम्स में है। लेकिन परमेश्वर खुश नहीं होता इस बात के लिए। लेकिन कारण क्या था? क्योंकि उस परिवार ने, कहते इस फैमिली ने, आदम और हव्वा ने कंप्रोमाइज कर लिया। कई बार हम अपने बच्चों के साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन बाइबल इस बात के लिए क्लियर मना करती है कि हमें कंप्रोमाइज नहीं करना। दाऊद जो है 66 लड़ाइयां लड़ने के बाद कहता है फैमिली में, कहता है कि उसकी अपनी फैमिली में टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से डरता था, मतलब अपने बच्चों के सामने खुलकर बात नहीं कर पाता था। इस एक डिसीजन नहीं ले पाया अपनी फैमिली के लिए, एक टाइम नहीं दे पाया अपनी फैमिली के लिए, और क्या हो गया? उसकी पूरी फैमिली तबाह होगी। याद रखना कि ये परमेश्वर है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेकिन वो तबाह होने से परमेश्वर ने बचाया, सुलेमान को बुलाया, लेकिन फिर भी सुलेमान भी वो काम नहीं कर पाया जो मतलब कि अपने बाप को शांति देता उसके मन को। लेकिन आज पवित्र आत्मा यही चाहता है, कर रहा है कि अपनी बच्चों को, फैमिलियों को तबाह होने से बचाना है। एली एक पास्टर था, और वो क्या करता है? वो याजक, मतलब कि चर्च में उसके प्रार्थना से बांझपन के श्राप टूट जाते हैं, बड़े बड़े काम हो जाते हैं। लेकिन जब वो घर जाता है, उसको पता लगता है कि एली तेरे बच्चे शराब पी रहे हैं, तेरे बच्चे लड़कियों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं। टूट जाता है उसका मन। पास्टर है, वो रोता है, गिड़गिड़ाता है। आज बहुत सारे विश्वासी परमेश्वर के सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, करे, और ये फाइट करे कि हम बाहर जीत करा रहे हैं, हम एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, हम फाइट जीत करा रहे हैं, हमें गवर्नमेंट जॉब मिल गई है, हम फाइट जीत करा रहे हैं कि हमें वीजा मिल गया अमेरिका का, हम फाइट जीत करा रहे हैं, हमें एक जॉब मिल गई, हमें गाड़ी मिल गया, बंगला मिल गया, हमने फाइट। ठीक है, मैं मानता हूं आप प्रार्थना ही करते हैं और आप जंग जीतते हैं, लेकिन ये फाइट आपकी करा अधूरी है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने परिवार के लिए, क्योंकि माँ बाप का धन जो है वो बच्चे हैं, याद रखना। और शैतान का एक बड़ा हथियार है, कहता है कि वो बच्चों को पकड़ता है सबसे पहले। वो कह रहा है कि ताकि वो कह रहा है इनके माँ बाप का जो मन है, कहता है इनके बच्चों पर लगा हुआ है। अय्यूब का सबसे पहले बच्चा उसने मारा, याद रखना। कह रहा है कि उसने बच्चे को डेड कर दिया, और उसी समय उसकी मां टूट गई, और उसने अपने मुंह से कहा कर छोड़ दे इस परमेश्वर को। वो यही जो चाहता था, लेकिन अय्यूब जानता है इस बात को, कहता है लेकिन उसने फिर भी प्रे किया, और परमेश्वर ने उसकी मदद किया और उसको दुगने बच्चे दिए। याद रखना, परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है, कहता है कि हमें, कहता है कि इन बातों को अपनी लाइफ में रखना है। कहता है एक डिसीजन, कहता है आपका एक डिसीजन, कहता है आप कंप्रोमाइज मत करें, कहता है हमें कंप्रोमाइज नहीं करना इन मामले के अंदर। एक डिसीजन आपको, राइट डिसीजन आपको जिताने वाला। जब दूसरा इतिहास 20 का 15 देखते हैं कि योशापात आज तक हारता आया, लेकिन मतलब कि वो अपने परिवार में या बाहर में या कहीं भी हारता आया हो, लेकिन योशापात ने जानता था कि मैं प्रार्थना के बगैर नहीं जीत सकता। उसने अपनी लाइफ में प्रार्थना को चुना और उसने वो जीता। लेकिन जब इजरायलियों को मारने के लिए आदेश दिया गया, तो योशापात ने क्या किया? योशापात ने, यहां पर हम देखते हैं कि योशापात ने 20 के 15 में पूरे प्रचार करा दिया, अपने समाज में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, सबको प्रचार कराया। कहता है कि हमें उपवास प्रार्थना करना है। इसका मतलब उसको समझ आ गया यहां पर, कहता है कि मैं अपनी परिवार के अंदर मैं एक अच्छा बिजनेसमैन बन गया हूं, कह रहा मैं बाहर फाइट जीत कर आया हूं, मैं राजा बन गया हूं, मैं सबको जीत कर आया हूं, लेकिन फिर भी मैं हार रहा हूं। क्यों? क्योंकि वो जानता था, कह रहा है कि हमारी मतलब कि पूरे चर्च की फैमिलियां प्रे नहीं कर रही है। वो जानता था हमारी कलीसिया प्रे नहीं कर रही है, हमारी प्रजा प्रे नहीं कर रही है। इसका मतलब कि वो आप प्रे कर रहे हैं। कहता है कि शैतान क्या करता है, पति पत्नी बैठने लगते हैं, उसी समय कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाता है, कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाता है, और पति पत्नी के बीच में लड़ाई कर जाता है। और वो कहता है, पत्नी बोलती है चल जाना, मैं अकेले प्रार्थना कर लूंगी, जा बैठ जा, तेरे पास टाइम नहीं है। और पति पत्नी के झगड़े कराता है। लेकिन आपको बता रहा हूं कि उसका एक बहुत बड़ा प्लान है, क्योंकि वो जानता है, क्योंकि मत्ती 18 के 20 में लिखा, कह रहा है कि जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करेंगे, खासकर इस वचन को सुनना, इकट्ठे होकर। शैतान को पता है इकट्ठे होकर,
शैतान को पता है इकट्ठे होकर आप लाइव में इकट्ठे होकर बैठे हो और इस समय देख रहे हो मैं और आप इकट्ठे हैं, बेशक दो हैं, कर आप बेशक मुझे अकेले देख रहे हो लेकिन हम इकट्ठे हैं यहाँ पर। और बाइबल बोल रही है कह जहां 2 या 3 जन होंगे वहां मैं आऊंगा। तो आप इस बात को समझ जाओ कि हमारे बीच में परमेश्वर है, वो मैं नहीं देख रहा हूं आपको मेरा परमेश्वर देख रहा है। और आज आपकी फैमिलियों को तबाह होने से मेरा परमेश्वर बचाने वाला है, आज में आपकी बिजनेस को तबाह होने से मेरा परमेश्वर बचाने वाला है, आज आपके बच्चों को तबाह होने से मेरा परमेश्वर बचाने वाला है। आज कोई भाई का लाल आपकी फैमिली को आपके बिजनेस को तबाह नहीं कर सकता, याद रखना। क्यों? क्योंकि आपने संडे के दिन कहता है इस वचन को पूरा किया है, आप लाइव होकर बैठे हैं और आपने इस बात का फैसला लिया। ये डिसीजन जो आपका है, ये राइट डिसीजन जो आपने लिया, इसी से कह रहा है कि आपके घर बनने वाले हैं, आपके बच्चे ब्लेस होने वाले हैं और आप जीतने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये डिसीजन कहता है राइट डिसीजन लिया योशापात ने। और पढ़ते देखो परमेश्वर ने क्या कहा 20 के 15 में। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, कह रहा ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, परमेश्वर का है, परमेश्वर की लड़ाई है। कह रहा है कि अगर आज आपके घर में आपको लग रहा है कि शायद मैंने इतने टाइम से मकान नहीं बना पाया, या मैं बीमार हूं, आपकी कोई फाइट आपको लग रही है, घर की पढ़ाई फाइट लग रही है, कोर्ट केस की फाइट लग रही है, या फिर आपको जॉब में फाइट लड़ना है, जॉब जीतनी है आपको, या आपको रिजल्ट अच्छा आना चाहिए बच्चों का, या बच्चे बीमार हैं या समस्या में है, आप फाइट लड़ रहे हैं लेकिन आपकी फाइट आप जीत नहीं पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप फाइट जीतेंगे। यहां पर परमेश्वर ये योशापात को कब बताया? पहले नहीं बताया, नबी के द्वारा बताया। कह रहे जब उसने पूरी अपने प्रचार करा दिया पूरी प्रजा के अंदर, अपने घर के अंदर, परिवार के अंदर के सब कोई बाहर ना निकले, सब इस दिन लॉकडाउन हो जाओ, 3 दिन का उपवास करो, प्रार्थना करो। और जब उन्होंने प्रार्थना किया और सब फैमिलियों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया, अपनी फैमिली प्रेयर को मजबूत किया, तो उसी समय परमेश्वर का वचन आया। उसने कहा कि अब से इजराइलियों ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, मेरा है। इसका मतलब कि परमेश्वर उस युद्ध को, उस मुसीबत को अपने ऊपर ले लेता है। जब हम फैमिली में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं तो वो जो युद्ध है, जो वो प्रॉब्लम्स है आपकी, आज परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर लेने वाला है और आपके युद्ध को खत्म करने वाला है, आपकी समस्याओं को खत्म करने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है? योशू अच्छी तरह जानता था, योशू को पता था इकट्ठे होने में क्या पावर है। योशू मतलब कि जब जा रहा था तो उसी समय यरदन नदी का समुद्र जो है उसमें रास्ता नहीं था, और उसने क्या किया? उसने अपने साथ वाली टीम बुलाई जो प्रेयर करने वाली टीम थी, मतलब कि प्रेयर योद्धा थे जो, और उसी समय उसने जाकर क्या किया? उसने जाकर वहां प्रार्थना करके इकट्ठे होकर जब उन्होंने उस नदी में पैर रखे, उसकी योद्धा टीम ने, प्रेयर योद्धा टीम ने जब पैर रखे तो उसी समय वो जल सूख गया। मैं यहां पर बोलता हूं वो जल नहीं सूखा था, उनकी बीमारियां सूख गई, उनके दुख सूख गए, उनका प्रॉब्लम सूख गई। आज आपकी कैसी भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन अगर आप इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे हैं या लाइव प्रेयर में बैठे हैं, हर प्रकार का दुख आपका सूखने वाला। आज के बाद आपकी कोई प्रॉब्लम्स है, कर्जे का दुख सूखने वाला है, बीमारियों का दुख सूखने वाला है, आज डर का दुख, प्रॉब्लम का दुख सूखने वाला है। मतलब आज पवित्र आत्मा यह कह रहा है कि अब तक कोई रास्ता नहीं निकला तो आज निकलेगा। योशू जानता था, कह रहा है कि इस नदी में अगर रास्ता बन सकता है तो वो प्रार्थना से बन सकता है, परमेश्वर बना सकता है, और कोई इंसान नहीं बना सकता। क्योंकि उस समय में इतने पार्ट्स नहीं थे, ऐसी क्रेनें नहीं थी, ऐसी मशीनरी नहीं थी। लेकिन वो जानता था कि उस समय में सच में परमेश्वर ही वो मशीनरी है जो सच में समुद्र के अंदर रास्ता बना सकता है। अगर आपके सामने कोई समुद्र, आपके सामने कोई नदी खड़ी है और आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं? सिर्फ प्रेयर, इकट्ठे होकर प्रेयर, मतलब कि इकट्ठे होकर प्रेयर होने में परमेश्वर आज साक्षात स्वर्ग से उतरकर आपकी लाइफ का दुख सुखाने वाला है, आपके बच्चों को आशीषित करने वाला है। कारण यही है, कह रहा बच्चे, कह रहा जब प्रार्थना में नहीं बैठते, प्रार्थना का जीवन नहीं है, कहता है फैमिलियों के अंदर, कहता है उनके बच्चे कभी सक्सेसफुल नहीं होते। इसलिए उनके बच्चे ज्यादातर, उनकी हेल्थ खराब रहेगी, ज्यादातर उनके साथ क्या होगा कि वो रात को ड्रीम्स में डरेंगे। जो बच्चे डरते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, खुशखबरी दे रहा हूं आज कि आज के बाद आप बच्चों के रिजल्ट को नंबर 1 होता देखेंगे, चौथे नंबर से पहले नंबर पर आया। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे परमेश्वर के दास जो है चौथे नंबर से पहले नंबर पर आए बाइबल के अंदर। ये बात याद रखना कि आपका बच्चा स्टडी में चौथे नंबर से पहले नंबर पर आएगा। अगर आपका बिजनेस चौथे नंबर पर है, पहले नंबर पर आएगा। कारण क्यों? क्योंकि आपने इकट्ठे होना सीख लिया है। आप अगर बिजनेस है, मैन है, आप अपने बिजनेस में अपने वर्करों को बुलाकर आप इकट्ठे होकर प्रेयर करके स्टार्ट करते हो बिजनेस
दुकान को खोलते हो, फैक्ट्री को खोलते हो, आप जब कहीं भी जाते हो, आप अपने परिवार के साथ बैठकर जब प्रार्थना करते हो और उसी समय एक प्रेयर रिक्वेस्ट आप जब इस पीबीएस मिनिस्ट्री के प्रेयर टावर पर देकर जाते हो कोई काम करने के लिए, मैं आपको दिखाऊंगा आपका रिजल्ट, आप नंबर बनोगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मतलब कि जहां पर 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो जंग जीतने पाएंगे। लेकिन प्रेयर में कंप्रोमाइज कभी नहीं करना। कहता है कि कई बार हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं। कह रहा है शैतान आपके सामने ज्यादातर क्या करता है, आपको फाइट हराने के लिए ज्यादातर वो क्या करेगा, ज्यादा काम या आपको याद कराएगा, ज्यादा आपको मेहमान आपके सामने लेकर आएगा, ज्यादा बार आपके फोन आपके पास आने लगेंगे। मतलब कि बच्चों को बार बार मतलब कि परेशानियां लेकर आएगा। वो क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आप लोग इकट्ठे ना बैठे शाम को। कहता है एक टाइम अपना जरूर चुने, सुबह या शाम के आप अपना टाइम जरूर चुने कि मैं फैमिली प्रेयर में इकट्ठे होकर करूंगा। सुबह मैं अपनी एकांत में अकेले की प्रार्थना करूंगा और शाम को मैं अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे होकर प्रार्थना करूंगा। आप 2 टाइम या 1 टाइम अपना चुन सकते हैं, लेकिन यहां पर ज्यादातर वो क्या करता है, ज्यादातर आपको वो बिजी करेगा, ज्यादातर वो आपको काम ले आएगा, आपके सामने कोई ना कोई याद करा देगा या मेहमान ले आएगा। लेकिन यहां पर बाइबल बता रही है इस बात के लिए कि अब्राहम ने अपने बाप से एक ही बात सीखी थी। अब्राहम को उसके बाप ने एक बात सिखाई थी मरते वक्त, उसको कहा था कह रहा बेटे सारी चीजों में सबके साथ कंप्रोमाइज कर लेना, लेकिन कहता है कभी भी कहता है शैतान के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना। कहता है कि उस प्रेयर के टाइम में कहता है कि अगर कोई तुझे रोके तो वो शैतान है, याद रखना। कहता है कि उस टाइम पर कंप्रोमाइज नहीं करना, चाहे वो तेरे बच्चे हो, चाहे वो तेरा परिवार हो, चाहे तेरे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो तेरा कोई भी हो। अब्राहम ने अपनी लाइफ में, अब्राहम अकेला था। बहुत लोग अपनी लाइफ में रोते रहते हैं, पापा मैं अकेला हूं, पापा मेरे साथ मेरी पत्नी नहीं है, मेरे तो बच्चे नहीं है, मेरे तो परिवार नहीं है। ओ भाई साहब, दुख बताने की जरूरत नहीं है परमेश्वर को बहाना लगाने की जरूरत नहीं है। कहता है परमेश्वर आपको गरीबी से बाहर निकालने के लिए आया, इसलिए बोल रहा है इकट्ठे होकर प्रार्थना करो। कहता है लेकिन कह रहे जी मैं तो अकेला हूं, मेरा पति मेरे साथ नहीं है, उसने मुझे तलाक दे दिया। आप बहाने लगा रहे हो, आपके पति ने तलाक दे दिया, लेकिन आपका पति आपके पास है। मतलब कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपके बच्चों ने आपको छोड़ दिया है तो आप ऐसी फीलिंग करो आपके बच्चे आपके पास हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर एलिया ने क्या किया, एलिया ने बहाने नहीं लगाए। मतलब अब्राहम जो है वो दुख से, बीमारी से, वो गरीबी से कैसे बाहर आया। मतलब कि वो अकेला था, जब घर से निकला तो उसी समय उसने क्या किया, उसने अपनी संगति नहीं छोड़ी, मतलब प्रार्थना इकट्ठे होना अपनी फैमिली में नहीं छोड़ा, अपनी पत्नी के साथ कह रहा कि वो 2 टाइम की प्रार्थना नहीं छोड़ा और वो गरीबी से बाहर आया। याद रखना, कहता है कि और अब्राहम मतलब क्या फायदे मिले अब्राहम को एक बहुत बड़ा जबरदस्त फायदा मिला कि अब्राहम 1000 कंपनी का मालिक बना। याद रखना कि अगर आप फैमिली प्रेयर करते हैं, उसने अपने झुंड को, अपने नौकरों को, अपने दासों को जो भेड़ बकरियां जगाते थे, उनको भी वो शाम को इकट्ठा कर प्रेयर में बैठता था। याद रखना, कहता है अगर आपके घर में, कहता है अगर नौकर भी है, अगर कोई काम भी कर रहा है या सेवक भी है, आपका बच्चा भी है, परिवार के भी है, कहता है कि आपने कहता है इस मामले में कंप्रोमाइज अगर कर लिया, मैं कह रहा हूं सेहत खराब हो जाएगी बच्चों की, बच्चे रात को डरने लगेंगे, बच्चे प्रॉब्लम्स में जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन अगर वो नहीं बैठते, जिद करते हैं आप लोग, मैं बता रहा हूं एलिया का जीवन जियो। एलिया की कोई शादी नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ बैठता था परमेश्वर के पास। कैसे बैठता था, 12 गोत्र के पत्थर उठाकर वो परमेश्वर के सामने 12 गोत्र के पत्थर रखता और बैठता और दुआएं करता, परमेश्वर के सामने दुआएं करता और बोलता, कह रहा परमेश्वर ये मेरी फैमिली है, मैं इजराइल के 12 गोत्रों के साथ तेरे सामने आया हूं, मैं जानता हूं कि तूने मेरी शादी नहीं किया। उसने कोई कंप्लेंट नहीं किया परमेश्वर को, लेकिन उसने प्रार्थनाएं किया। और आज भी आपको बता रहा हूं कि मेरे जीवन में ये सक्सेसफुल होने का राज यही है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये अनॉइंटिंग मेरे ऊपर कहां से आई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये काम किया। जब मेरे माँ बाप, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ नहीं थे, तो मैं क्या करता था, मैं अपनी दादी को लेता और एक टमाटर लेता, एक भिंडी लेता, एक शलगम लेता, मैं अलग अलग सब्जियां लेता और उनको सामने रख के बैठता। मैं कभी नहीं इस बात को जानता था कि उस समय में जब मैं नया आया, तो मैं उस समय से मैं एलिया के बारे में भी ये नहीं जानता था उस समय के 12 गोत्र के पत्थर लेकर उसने प्रार्थना किया। और मैंने टमाटर लिया, मैंने भिंडी लिया, शलगम लिया, मैंने कहा ये मेरा डैडी बैठा है, ये मेरी मम्मी बैठी है, ये मेरा भाई बैठा है, ये मैंने फीलिंग्स किया। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा प्रभु आज का वचन जो है मेरी फैमिली को छुएगा। आज का वचन जो है वो एंजल उतरेंगे और जाएंगे, उनके हृदय में काम करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि वो दिन की मेरी दादी और मैं प्रार्थना करते थे, और उस समय हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर हमारा पूरा परिवार यहाँ बैठा है, ये मेरा डैडी है, ये मेरा भाई है, ये मेरी माँ है और ये टमाटर है, ये जो मेरा भाई है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैं ये सारी चीजें ऐसे करके बैठता हूं और एलिया की तरह मैं कंप्लेंट कभी नहीं किया परमेश्वर को कि परमेश्वर कभी नहीं ऐसा हुआ, लेकिन आप परमेश्वर ये बैठे हैं, विश्वास
मैं कह रहा हूं विश्वास लेकर बैठो, परमेश्वर काम करने वाला, आप जीतने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। और रिजल्ट आया, वो उस प्रेयर का मेरा रिजल्ट आया 1 साल के अंदर। मेरी मम्मी प्रभु में आई, मेरा भाई प्रभु में आया, मेरे दोनों भाई प्रभु में, मेरी भाभी प्रभु में, मैं आपको कह रहा हूं दोनों भाभियां प्रभु में, मेरे बच्चे प्रभु में, हर जन प्रभु में, मतलब पूरी फैमिली प्रभु में आ गई। क्यों? क्योंकि ये मेरी प्रेयर थी, कंप्लेंट नहीं थी परमेश्वर को कि परमेश्वर तूने नहीं किया। परमेश्वर बोलता है मैंने वादा किया है कि तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। बहुत सारे लोग फोन करते हैं और वो बोलते हैं पास्टर जी साडी फैमिली प्रभु च नहीं आ रही, प्रेयर करो प्रभु च आ जाए। ओ भाजी तुसी प्रेयर च लेके आओ ना, तुम्हारे अंदर दम होना चाहिए, लेके आओ, तुसी ए फीलिंग दिखाओ, शैतान को हराओ। फाइट लड़ रहे हो आप, फाइट कहता है बाहर की फाइट लड़ रहे हो लेकिन घर की फाइट आप हार रहे हो। कहता है आपको क्या करना है, आपको फाइट लड़ना है। कैसे? शैतान को हराना है। मैंने कैसे शैतान को हराया? फाइट लड़के मैंने टमाटर रखा, भिंडी रखा इसलिए, और मैं कह रहा, मैंने कहा परमेश्वर मेरा डैडी आ गया, मेरे मम्मी आ गए, मेरा भाई आ गया। शैतान हारता था, डरता था मुझसे, वो बोलता था यार ये पहले से अच्छा अंगीकार कर रहा है। मैं कह रहा हूं ऐसा अंगीकार करना स्टार्ट करो। पर अगर आपको नई फीलिंग्स हो रही है तो आप ऐसा करना स्टार्ट करो, मतलब कि विश्वास रखो। और वो मेरा विश्वास, वो मेरा अंगीकार मेरे पूरे परिवार को लेकर आया। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा परिवार, मेरा ससुराल, मेरा मैका प्रभु में है। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरा घराना, पवित्र आत्मा ने ऐसा अद्भुत काम किया, अद्भुत चमत्कार किया। मैं कह रहा हूं इस प्रेयर के बाद, इस विश्वास के बाद, कहता है एक राइट डिसीजन आपका अब्राहम की तरह आपको गरीबी से बाहर लेकर आएगा। एक राइट डिसीजन एलिया की तरह आपका डिसीजन कहता है कि आपके बिजनेस में आपको अनॉइंटिंग देकर जाएगा, आपके बच्चों को अनॉइंटिंग देकर जाएगा। लेकिन अगर आपने ये चीजें की तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करने वाला है। परमेश्वर कभी भी उसको फाइट नहीं जिताता जिसके अंदर विश्वास ना हो। अगर आप विश्वास से फाइट लड़ते हैं तो परमेश्वर काम करता है। इसलिए योशापात को फाइट क्यों जिताया? जिताया नहीं उसको, उसकी फाइट खुद लड़ा है। याद रखना कि आपको जिताएगा नहीं, आपकी फाइट खुद लड़ेगा और फिर आपको कहेगा, वो पहले से कह रहा था, कहता है मत डरो, कहता है आज कह रहा है ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, कहता है मेरा है। क्योंकि आज अगर भारत देश पूरा एक होकर या कोई कंट्री पूरी एक होकर, एक समर्पण होकर यीशु मसीह के सामने बैठ जाए एक दिन, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर अपने मकसद को चेंज कर देगा। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा अपने मन को चेंज कर देगा, आपको जो मांग रहे हैं वो मिल जाएगा। ये बच्चों की प्रोग्रेस का राज है। याद रखना कि पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आप उनको गीत गाना सिखाओ, उनको कहानियां सुनाओ, उनको बाइबल की कहानियां सुनाओ, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करो। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपके बच्चों के कान में एक वचन भी अगर उनको याद है, याद रखना कि पवित्र आत्मा उनको वो बनाएगा जो वो बनना चाहते हैं, जो आप उनको बनाना चाहते हैं। लेकिन माँ बाप के प्रेयर करने के बाद होने वाला है ये ब्लेसिंग आने वाली है। लेकिन हम कई बार हार जाते हैं कि नहीं यार ये गुस्सा कर गया। शैतान ज्यादातर आपको गुस्सा लेकर आएगा। कई बार क्या होता है कि पत्नी कंप्रोमाइज कर लेते हैं। बच्चे बोलते हैं कि पापा आज आईपीएल का क्रिकेट मैच है, आज मम्मी को बोलो ना कि थोड़ी देर के लिए आज मैच को, आज थोड़ी देर के लिए ये प्रभु का प्रार्थना बंद करे, आज हमें मैच देखने दे। और डैडी कंप्रोमाइज कर लेता है कई बार। और डैडी बोलता है हेलो, कहे आज भगवान आज हम जो है आईपीएल मैच देखेंगे, प्रार्थना कल कर लेंगे। कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन माँ कंप्रोमाइज नहीं करती। माँ बोलती है ना मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। और लेकिन जब और उसको एक समझदार औरत क्या करती है, समझदार औरत को पता है, कहती है कि ठीक है आज तुमने मेरे साथ कंप्रोमाइज कर लिया, कल मैं तुम्हारे साथ दूसरी चीजों में कंप्रोमाइज नहीं करूंगी। जब वो बोलते हैं मम्मी दूध दे दो, पापा बोलता है कि खाना दे दो, तो वो बोलती है मेरा अभी मैच चल रहा है। वो कहते तेरा कौन सा मैच चल रहा है? आईपीएल मैच चल रहा है। उसको बताओ ना, बोलो कि मेरा शैतान के साथ मैच चल रहा है, मैं फाइट लड़ रही हूँ, मेरा भी मैच चल रहा है। अगर तुम्हारा मैच चलता है तो मेरा भी मैच चलता है, मेरा भी प्रार्थना का मैच है। याद रखना, कहता है ऐसी लाइफ को परमेश्वर देखता है। अगर आप अकेले हो लेकिन आप हारो नहीं, कहता है कि आप फाइट लड़ो, आप प्रेयर करो, आप ऐसी फीलिंग्स करो और डेली प्रेयर करो। आपके बच्चे आपके साथ बैठने वाले हैं। इस वचन के बाद याद रखना, आपके परिवार के लोग आपके साथ बैठने वाले हैं और वो जंग जीतने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि अब्राहम कभी अमीर नहीं हो सकता था, 1000 कंपनी का मालिक हुआ। आप क्या सोच रहे हो? आप एक फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते हो? भाई साहब, पति पत्नी, इसलिए क्लियर बोला, जिस घर में यहोवा नहीं है, कह रहा है जिस घर में प्रेयर नहीं है, कहता है कि जिस घर में प्रेयर नहीं है, कहता है यहोवा वहां नहीं है। कह रहा है मेरा घर तो प्रार्थना का घर कहलाएगा। घर कौन है? कहता है आपका घर, आपका मंदिर है। कहता है कि अगर आप फैमिली में 4 मेंबर हैं और आप इकट्ठे होकर प्रार्थना नहीं कर रहे तो परमेश्वर आपको कभी भी वो 1000 कंपनियां नहीं देगा। आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आप परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर इस मामले में कंप्रोमाइज मैं बिल्कुल नहीं करूंगा अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ। मैंने उनको बोल दिया कि हम प्रेयर करेंगे। हाँ ठीक है, अगर आप घर के प्रधान नहीं हो, घर के प्रधान आपके माँ बाप विश्वास नहीं करते और आप विश्वास करते हो, ठीक है, लेकिन आप अभी से प्रार्थना करना स्टार्ट करो, परमेश्वर करेगा। पवित्र
पवित्र आत्मा बोलता है विश्वास से कह रहा जंग जीती जाती है। पवित्र आत्मा बोलेगा कह रहा कि आज के बाद ये फाइट तेरी नहीं है बेटे, मेरी है, डर मत। कहता है कि आपको सिर्फ प्रेयर के टाइम आपको अपने अंदर कह रहा है शैतान को हराना है, आपको ये फीलिंग्स करनी है मेरी तरह। आपको कह रहा है कि आप बैठो विश्वास से, फीलिंग्स करो कि हाँ मेरे मम्मी डैडी यहां बैठे हैं और मैं शैतान तू हार गया, तू हारा हुआ है। आपसे 2020 साल पहले यीशु मसीह ने तुझे हरा दिया। मैं कह रहा हूं कि वो हारा हुआ है और वो आपके विश्वास को देखकर वो हार जाता है। याद रखना कि जब आप विश्वास से प्रेयर करते हैं, दो काम आपने करने हैं और जब उसी समय आपके परिवार के लोग अगले हफ्ते बैठने वाले यीशु मसीह के नाम में और आप जीतने वाले। अब्राहम की 1000 कंपनियां होगी, आपकी 2000 फैक्ट्रियां हो सकती है भाई साहब, आपकी 2000 दुकानें हो सकती है। मैं कह रहा हूं 2000 क्यों? क्योंकि उसने अपनी लाइफ के अंदर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया इस बात का। उसकी भेड़ें क्यों बढ़ती चली गई, उसका राज्य क्यों बढ़ता चला गया? कारण क्या था? उसने प्रेयर टाइम को कभी भी करे छोड़ा नहीं है। याद रखना, अगर ये एक डिसीजन, राइट डिसीजन और राइट टाइम आपने अपनी जिंदगी में चुना हुआ है तो बाइबल बोलती है कह रहा राइट टाइम आने पर, कहता है परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहो। कहता है पहला पतरस के 5:6 में लिखा, कह रहा है राइट टाइम आने पर, कहता है मैं उचित समय आने पर, कहता है कि कह रहा है तुम्हें बढ़ाऊंगा, क्लियर लिखा बढ़ाऊंगा, 4 बार 5 बार क्लियर, जितनी मर्जी बार पढ़ो वहां क्लियर लिखा बढ़ाऊंगा, घटाऊंगा नहीं लिखा। कह रहा बढ़ाऊंगा, क्यों बढ़ाऊंगा? कहता वो क्या कह रहा है कि आज वो बच्चे अपनी प्रोग्रेस को होता देखेंगे, अपनी लाइफ में मिराकल होता देखेंगे। मैं आपको एक किस्सा सुना रहा हूं। एक लड़का था, वो क्या